अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि साउंड के स्पीड को मुतासिर कर सकती है। अच्छा जी, तो कुछ फैक्टर्स मैंने यहाँ पे पहले से लिखे हुए हैं जिसमें डेंसिटी, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, डायरेक्शन ऑफ विंड वगैरह वगैरह वो भी है, लेकिन इनको आज हम डिस्कस करेंगे कि डेंसिटी कैसे, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, अच्छा याद रखना है ये डेंसिटी ऑफ द मीडियम है, मीडियम, डेंसिटी ऑफ द मीडियम ये स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करती है। प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीडियम में प्रेशर कितना है वो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट कर सकती है। कर सकती है क्या नहीं, कि वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फ़िलहाल फैक्टर्स में आ रहा है। ह्यूमिडिटी, नमी, पानी की पार्टिकल्स अगर हवा में आ जाए तो वो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करती है कि नहीं करती, बढ़ाती है नहीं बढ़ाती, डिस्कस करेंगे अभी। और टेम्परेचर, कि मीडियम का टेम्परेचर कितना है, ज़्यादा है कम है, टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़ गया कि कम हो गया, आज ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि साउंड की स्पीड को मुतासिर करती है। इनके बढ़ने से या कम होने से साउंड की स्पीड भी बढ़ जाती है या कम हो जाती है। चले जी, नंबर 1 डेंसिटी। जिससे कि आपने पहले न्यूटन्स फार्मूला में और फिर लैप्लास करेक्शन में स्पीड ऑफ साउंड का एक फार्मूला पढ़ा, जिसमें आपने ये डिराइव किया था कि गेमा पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम होल अंडर द रूट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड। यानी स्पीड ऑफ साउंड का एक फार्मूला लैप्लास करेक्शन में आपने देखा, जिसको आपने कुछ यूँ लिखा, v इज इक्वल टू अंडर द रूट गेमा पी डिवाइड्स बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला v is inversely proportional to the density, v is inversely proportional to the density। अगर आप किसी मीडियम की डेंसिटी बढ़ाते हो, डेंस करते हो, करीब करीब पार्टिकल्स होंगे, तो फिर यहां से एनर्जी यहां तक ट्रांसफर हो जाएगी, यानी साउंड प्रोड्यूस करके यहां से यहां तक तो पहुंच जाएगा। लेकिन ज्यादा डेंस होने की वजह से वो जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो हर पार्टिकल पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो के यहां तक पहुंचने में काफी टाइम लेगी। तो हम कहते हैं कि अगर हम डेंसिटी बढ़ा दें तो पार्टिकल्स करीब करीब आ जाते हैं, तो इसकी वजह से करीब करीब आने की वजह से ये जो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है, ये हर पार्टिकल पर डिस्ट्रीब्यूट हो के आगे की तरफ पहुँचेगी, बढ़ेगी, इस वजह से टाइम लेगी। तो हम कहते हैं कि इस डेंसिटी के बढ़ाने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाता है। अगर आप इसकी डेंसिटी को कम कर दें, आपने डेंसिटी को कम कर दिया, पार्टिकल्स कदरे दूर दूर है, अब साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी ने उतने ज़्यादा पार्टिकल्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो कि आगे नहीं बढ़नी, आगे नहीं पहुंचनी। अब पार्टिकल्स कम हो गए तो यहाँ से एनर्जी यहाँ तक ट्रांसफ़र, यहाँ तक ट्रांसफ़र, यहाँ तक ट्रांसफ़र, पार्टिकल्स की तादाद कम है, तो कम तादाद के पार्टिकल्स पे जब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में तेज़ी से पहुँचेगी। अब डेंसिटी कम हो गई। मैं एक मिसाल दे देता हूँ, आपने देखा होगा शादियों में अक्सर खोंचे लेकर जा रहे होते हैं, तो अगर आप इस तरह करें कि यहाँ से खोंचा उठाते हो और करीब करीब बहुत सारे लोग खड़े, वेटर खड़े, तो आप यहाँ से खोंचा उठा के इसे देते हो, फिर ये खोंचा उसे देता है, फिर ये खोंचा उसे देता है, अब बहुत करीब करीब खड़े, ये खोंचा वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि ये खोंचा हर एक पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तकसीम तरतीब से हर एक को मिल के उस एंड तक पहुँच रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा करो कि एक बंदा इधर
दूसरा बंदा कुछ फासले पे खड़ा है, तीसरा बंदा कुछ और फासले पे खड़ा है, तो यहाँ पे जब आपको खौंचा मिलेगा आप फ़ौरन उसे दोगे, फिर इसे जब खौंचा मिलेगा ये फ़ौरन उसे देगा। तो अब ये पार्टिकल्स के बीच में कुछ फासला आ गया, तो फासले की वजह से जो ख्वांचा है जिसको हम एनर्जी कंसिडर कर लेते हैं, वो एनर्जी बहुत तेज़ी से आगे की तरफ पहुंच जाती है। लेकिन अगर आपने पार्टिकल्स बहुत करीब करीब खड़े कर दिए, ये लोग बहुत करीब करीब आ गए, तो मुझे मिलेगा, फिर मैं इसे दूंगा, फिर ये उसे देगा, फिर ये उसे पहुंच जाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। सो डेंसिटी के बढ़ने से स्पीड ऑफ द साउंड काफ़ी कम हो जाता है। बाय इंक्रीजिंग density, speed of sound decreases. Next, प्रेशर। प्रेशर को अगर आप देखें एस, वही फार्मूला V इक्वल्स टू अंडर द रूट गेमा P डिवाइड्स बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब यहाँ पे टेक्निकल बात आ रही है। प्रेशर बढ़ाने से स्पीड ऑफ द साउंड नहीं इफेक्ट होगा, न तो कम होगा न बढ़ेगा। क्यों? ज़रा गौर फरमाइएगा। ये एक कंटेनर है, मैं इस कंटेनर में किसी गैस को इनक्लोज कर देता हूँ, इसकी एक ख़ास डेंसिटी होगी, ठीक हो गया। लेट्स से 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेट्स से एज्यूम वैल्यू ले रहा हूँ, पता नहीं कौन सा गैस है, ये मुझे भी पता नहीं है, इसकी डेंसिटी मैंने ले ली 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एज्यूम वैल्यू। प्रेशर यहाँ पे लग रहा है लेट सपोज 1 atm। आपसे पूछता हूँ, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर दूं, पिस्टन यहाँ तक नहीं पहुँचेगा? बिल्कुल पहुँचेगा। चलो जी, जब पिस्टन यहाँ तक पहुँच गया, आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर आपके पास 1 से बना 2 atm, तो डेंसिटी भी आपके पास बढ़ गई है, 10 से हो गई है 15 या 20 हो गई है। देखो, पहले इतने वॉल्यूम में जितना मास आ रहा था, अब उतना ही मास इतने वॉल्यूम में आ रहा है। तो यूनिट वॉल्यूम में जितना मास पड़ा हुआ है उसी को डेंसिटी कहते हैं। तो जब आपने प्रेशर को एक्सर्ट कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया, तो प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो गया और मास उतना ही है। जब आपने वॉल्यूम कम कर दिया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, पार्टिकल ज़्यादा करीब करीब आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इस इक्वेशन के मुताबिक अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ जाती है मीडियम की। तो अगर आप एक रेशो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक साथ बढ़ा देते हो तो द रेशो रिमेन्स द सेम। आपने इसको 10 की बजाय 20 कर दिया या 1 की बजाय 2 कर दिया, तो ये 10 की बजाय 20 हो गया, ये भी 2 टाइम बढ़ गया, ये भी 2 टाइम बढ़ गई ऑटोमेटिकली। तो इस वजह से हम कहते हैं कि प्रेशर के बढ़ाने से स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है जैसे स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, लेकिन अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो सिर्फ प्रेशर नहीं बढ़ रहा, प्रेशर के साथ साथ डेंसिटी बढ़ रही है। तो डेंसिटी के बढ़ने के साथ द रेशियो रिमेन्स द सेम, जिसकी वजह से स्पीड पे असर नहीं पड़ता। अगर ऐसा होता कि प्रेशर के बढ़ाने से डेंसिटी पे कोई फर्क ना पड़ता, तो फिर आप कह सकते थे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, सो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीजेस। लेकिन यहाँ पे प्रेशर के बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है, और डेंसिटी जब बढ़ जाए तो रेशो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ द साउंड रिमेन्स द सेम। So independent of pressure, speed of
sound is independent of pressure. Clear? Next, humidity. नमी. नमी किसे कहते हैं? पानी के कतरे, पानी के छोटे छोटे जर्रे अगर हवा में आ जाए तो हम कहते हैं कि हवा में नमी आ गई. नंबर 3, ह्यूमिडिटी. जिसको आप नमी कहते हो. नमी से मैं तो कहता हूं कि स्पीड ऑफ द साउंड बढ़ जाती है. चले मैं यहां पे एक इक्वेशन लिखता हूं जो आपको पहले से आता है. V इक्वल्स टू गेमा P डिवाइड्स बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम. अगर आप E बाय रो मीडियम बी लिखते हो तो भी ठीक है, क्योंकि ये जो गेमा पी है ये तो लेप्लास ने इसी ई को साबित किया था कि ये गेमा पी के बराबर है. इस वजह से हम गेमा पी लिख लेते हैं. आपकी मर्जी क्या लिखना चाहते हो. सो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी. अगर आप डेंसिटी को बढ़ाते हो तो स्पीड कम हो जाता है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी. अगर आप डेंसिटी को बढ़ाते हो तो स्पीड कम होगी. अब नमी के आने से डेंसिटी बढ़ जाती है कि कम हो जाती है, ये बात है. अगर डेंसिटी बढ़ जाती है तो स्पीड ने कम होना है. अगर नमी के आने से डेंसिटी कम हो जाती है तो फिर स्पीड बढ़ेगी. चलिए जी जरा चेक करते हैं कि स्पीड ऑफ द साउंड ह्यूमिडिटी की वजह से बढ़ता है कि कम होता है. इधर जरा चेक करते हैं. लेट्स सपोज ये एयर है जो कि मिक्सचर ऑफ 3 टाइप ऑफ गैसेस है. मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस मींस इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है. मैं चाहता हूं कि इधर नमी लेकर आऊं. नमी तो नमी तो वाटर पार्टिकल्स होते हैं. तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहां से एक ऑक्सीजन को O2 को निकाल के इधर H2O लेकर आना पड़ेगा. मैंने O2 को निकाल दिया और इधर क्या रिप्लेस कर दिया? H2O. फिर मैंने इधर एक और पार्टिकल को निकालना होगा. 3 टाइप्स ऑफ गैसेस होते हैं एयर में, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन. तो मैंने एक ऑक्सीजन को धक्का दे के पानी का एक पार्टिकल, वाटर पार्टिकल लेकर आ दिया. ये मैंने नमी के पार्टिकल्स को चले ब्लैक कर दिया ताकि पता चले. यहां से मैंने इस पार्टिकल को निकाल दिया और ये पार्टिकल कौन सा था? ये था कार्बन डाइऑक्साइड. और इधर मैंने H2O पार्टिकल डाल दिया. चलो जी एक और भी मैंने यहां से पार्टिकल निकाल दिया. ये पार्टिकल भी मैंने किक आउट कर दिया. ये पार्टिकल है नाइट्रोजन N2 और इधर भी मैंने H2O पार्टिकल डाल दिया. नमी में होता क्या है कि इधर जो कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल है इसकी जगह पानी का पार्टिकल आके कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा. इधर जो ऑक्सीजन है पानी का पार्टिकल इधर आके ऑक्सीजन निकल जाएगा. इधर जो नाइट्रोजन का पार्टिकल है वाटर पार्टिकल H2O का पार्टिकल आके इस नाइट्रोजन को निकाल देगा. तो अगर किसी बाहर ने और पार्टिकल्स ने आना है तो इस एयर में से जो मौजूद पार्टिकल्स है उसने ही जगह देनी है और तब वो पार्टिकल्स यहाँ पे आएंगे. अगर अब यहाँ पे नमी है, पानी के पार्टिकल्स आए हैं तो कुछ पार्टिकल्स यहाँ से निकल चुके हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि ऑक्सीजन है और जो कि नाइट्रोजन है. चलो जरा देखते हैं कि हमने पानी के पार्टिकल्स इसमें मिक्स करके इस हवा को भारी कर दिए कि
हल्की कर दी है। जैसे कि आप लोगों को ऐसा फील होगा जैसे नमी में हवा भारी हो जाती है, डेंस हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, हवा को हमने हल्की कर दी है। क्यों हल्की कर दी है? देखिए नाइट्रोजन बहुत हैवी पार्टिकल है। कितना पार्टिकल है ज़रा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास देख लें। ये क्या है 17 सॉरी 14 14 28 14 है, और 14 ये ऑलरेडी 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 14 2 है ना, मॉलिक्यूल है, 2 एटम्स है, 28 mu 28। वाटर चेक कर लो, वाटर कितना है, H2O को चेक कर लो, ये है 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 16 तो इससे आ जाएगा 18। यार आपने इस तरह किया कि 28 mu के पार्टिकल को निकाल के इधर आपने 18 mu का पार्टिकल इंट्रोड्यूस कर दिया। ऑक्सीजन ज़रा चेक कर लो, ऑक्सीजन है 2 मॉलिक्यूल 2 एटम्स है, मॉलिक्यूल है 2 मल्टीप्लाई बाय 16 तो इससे आ जाता है 32। तो यहाँ ज़रा गौर से देखें, आपने 32 mu वाला पार्टिकल निकाल के H2O को इंट्रोड्यूस कर दिया, और H2O का है 18, 32 को निकाल के 18 का इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को चेक कर लो, कार्बन है 12 प्लस और 2 ऑक्सीजन है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 तो इससे आ जाएगा 12 प्लस 32 इससे आ जाएगा 44। तो आपने 44 mu का पार्टिकल निकाल के 18 mu का पार्टिकल इंट्रोड्यूस कर दिया। आपने हवा को भारी कर दिया या हल्का? आपने हवा को हल्की कर दी है, डेंसिटी कम हो गई। चले जी, जब आपने वाटर मॉलिक्यूल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया एयर में, यानी नमी आ गई, तो डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि 3 किस्म के पार्टिकल्स और तीनों पानी के पार्टिकल से भारी है। तो जब भारी पार्टिकल आपने निकाल के हल्के पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस कर दिए तो आपने मास को कम कर दिया, डेंसिटी को कम कर दिया। डेंसिटी के कम करने से स्पीड ऑफ द साउंड बढ़ जाती है। अब बोलते हैं नमी के आने से हवा हल्की हो जाती है और डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। सो बाय introducing water particles that is due to humidity, speed of the sound increases. ह्यूमिडिटी की वजह से साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। नेक्स्ट लास्ट वन ये है टेम्परेचर। Temperature, 4th one, temperature. चलिए जी, उसी क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं जहां से हमेशा हमने स्टार्ट लिया। V इक्वल्स टू गेमा P डिवाइड्स बाय रो ऑफ द मीडियम। चलिए जी, इस प्रेशर को ज़रा गौर से देखें। यहाँ पे मैं टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। इसमें टेम्परेचर मौजूद है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जनरल गैस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें, PV इक्वल्स टू nRT। P is pressure, V is volume, number of moles, gas constant R and temperature. So for single mole, for simplicity हम 1 मोल ले लेते हैं। So n को मैंने 1 कर दिया। अब यहाँ से इस P को ज़रा रिमूव करने की कोशिश करते हैं। So P इक्वल्स टू, ये V इधर आ जाएगा, बस मैं डायरेक्ट इधर ही लिख लेता हूँ। ये V इधर से रिमूव करके इधर लिख लिया गया। अब इसको इसी क्वेश्चन में रिप्लेस कर दें P की जगह।
ठीक हो गया, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दें p की जगह। तो इस इक्वेशन 1 से आपके पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 implies that v equals to under the root gamma p की जगह लिखता हूँ RT by V, RT by V। ये रो ऑलरेडी डिवाइड में पड़ा हुआ है, तो ये भी इधर। आपको पता है रो V किसके बराबर है, मास के बराबर है। सो V इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ गेमा R T डिवाइड्स बाय मास। जिस गैस को आप कंसिडर कर रहे हो उसका मास m। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें कुछ चीज़ें कांस्टेंट है, गेमा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। तो दिस स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। इट मीन्स दैट बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीजेस, डायरेक्ट रिलेशन है। सो by increasing temperature, speed of sound increases. So अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है डॉपलर इफ़ेक्ट और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है जिसमें इंटरफेरेंस है, बीट्स है और स्टैंडिंग वेव्स है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और जो हमारा लेंथी टॉपिक, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डॉपलर इफ़ेक्ट, उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सो अगर आप हमारे अगले वीडियो देखना चाहते हो तो उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।